दोस्तों, यदि आप भी 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आप सभी को सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब बताएंगे। जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आप लोग को जो एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को पेपर में देखने को मिलेगा खंड और, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे। इनमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा देखने को सबसे पहले, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाका किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर। बांग्लादेश की जो रुपया है ये टाका है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो बिहार में सबसे पहला ग्रामीण बैंक जो था वह कब स्थापित किया गया था, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1975 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग को टिक मारना है और याद भी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? कहने का मतलब है केंद्र पे जो सहकारी बैंक होता है वह किस स्तर पर काम करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जिला के स्तर पर काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो किस प्रकार का ऋण प्रदान करेगी? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होता है, इसमें 3 प्रकार का क्षेत्र होता है। एक प्राथमिक जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक होता है द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक होता है तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आ जाएगा। ठीक ना? यहाँ पे पूछा ही गया है कि आर्थिक विकास का जो डेवलपमेंट होगा वह तृतीय क्षेत्र में किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधनों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार के द्वारा लगाए गए जो नियंत्रण है, प्रतिबंधन जो है, उसको हटाना क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, उदारीकरण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है व्यापार का, तो वहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर जनेवा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना? 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और रहा बात इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा वो आप लोग तक तुरंत में तुरंत पहुँचे। चलिए नेक्स्ट नंबर चले क्या? नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं वर्तमान में? तो ऑप्शन नंबर 8 का बी नंबर आ जाएगा, 35 कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो इन 4 ऑप्शन में बताना है जिससे हम सीमांत गांधी के भी नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत सरकार में जब अधिनियम लागू हुआ था 1919 में, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो 11 का राइट आंसर आ जाएगा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन, अक्रोवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अक्रोवाट का जो मंदिर है उसका निर्माण जो था वह किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थिल्स किसने लिखा? तो बोल्शेविक दल का कार्यक्रम जो था उसका अप्रैल थिल्स जो था वह किसने लिखा था? तो 13 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, लेनिन ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्र के जो मजदूर दिवस होते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए 22 मार्च को यहाँ पे क्या मनाया जाता है, बाल दिवस, उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए
मजदूर दिवस जो है वो 8 क्या कहते हैं 1 मई को मनाया जाता है। 14 का ए नंबर आ जाएगा, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ठीक ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा गया है? तो समाजवादी का जो बाइबिल होता है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, वार एंड पीस को, या कम्युनिटी के मैनिफेस्ट को, या दास कैपिटल को, या अप्रैल थिल्स को। तो 15 का राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर, दास कैपिटल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 16 नंबर क्वेश्चन, रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त मतलब खून और लौह की नीति, उसमें जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसकी जो नीति का अवलंबन था वह किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी नंबर बिस्मार्क ने किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा और याद भी रखना जरूरी है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है वह कौन है? तो 17 का डी नंबर आ जाएगा, कोलकाता, जो हावड़ा में पड़ता है, ठीक ना। चलिए कोलकाता में ही हावड़ा ब्रिज है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा रेलवे जोन होगा वह कौन से जोन होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, 18 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। उत्तरी पूर्वी सीमांत का जो रेलवे है वही आपका सबसे छोटा रेलवे कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फल्टा क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह ऑप्शन ए नंबर बिहार में है, या पश्चिम बंगाल में, या केरल में, या उड़ीसा में। तो यहाँ पे देख लीजिए 19 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? सीमेंट मतलब आप लोग जो घर और बनाते हैं उसमें जो सीमेंट लगता है वही हुआ सीमेंट, ठीक ना। उसका जो संयंत्र जो कहा किया गया था सबसे पहले, वह कहाँ पे किया गया था? तो 20 का राइट आंसर आएगा, चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन डी राइट है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का बड़ीगम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत भारत का जो बड़ीगम है वह किस शहर को कहा जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, नाम भी पता चल जाएगा, ठीक ना। तो 21 का बी नंबर आ जाएगा, जमशेदपुर को ही क्या कहा जाता है? बड़ीगम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? इन चार ऑप्शन में कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला है, जीवाश्म ईंधन मतलब जलने वाला चीज़ जो होता है, ठीक ना। पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, कोयला भी जलता है, ठीक ना। पेट्रोलियम भी जलेगा, प्राकृतिक गैस भी जलेगा, और इनमें से सभी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वह कौन सा ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर आ जाएगा बी, 1973 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 24 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे स्थित है? तो 23 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 25 नंबर क्वेश्चन, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका से है, या म्यांमार से, या श्रीलंका से, या भूटान से? तो 25 का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, म्यांमार से है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1850 ईस्वी में हुआ था, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड 2027 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट बैठने वाले हैं बिहार बोर्ड 2027 में, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोल्विया में जो जनसंघर्ष हुआ था वह किस चीज़ की कमी के कारण हुआ था? तो ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि जो हुई थी उसके कारण बोल्विया संघर्ष चालू किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बेचने के लिए अपनी भाषा बदल दी गई थी? तो अपनी भाषा को जो चेंज कर दिया गया था वो अमृत बाजार पत्रिका में चेंज कर दिया गया था। तो बी नंबर राइट। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व मतलब पूरा देश, गांव, बिहार, भारत में, ठीक ना। तो यहाँ सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? चीन में हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन ए राइट। 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम करने के लिए किया गया?
किस क्षतिपूर्ति को? तो विनय सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? अमेरिका में जो न्यू डील था किसने लागू किया था? तो 31 का बी नंबर आ जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन बी राइट। 32 नंबर क्वेश्चन, जॉन केन ने किस मशीन का आविष्कार किया? जॉन केन जो था वह किस मशीन का आविष्कार किया था? स्पिनिंग जेनी या पावरलूम या फ्लाइंग शटल या वास्प इंजन? तो 32 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, फ्लाइंग शटल जो था यह जॉन के आविष्कार के कारण हुआ था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो इनमें से क्षेत्रीय पार्टी कौन है? तो 23 का ए नंबर आ जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। 34 नंबर क्वेश्चन, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो बंगला जो है वह किस राजनीतिक चुनाव चिन्ह का दल है? तो 34 का सी नंबर आ जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी का है। 35 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किन राज्यों से संबंधित है? तो 35 का यहाँ पे आ जाएगा डी नंबर, गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों से ये नर्मदा घाटी परियोजना जो है नदी, ये तीनों से सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को ये जो 35 ऑब्जेक्टिव बताया गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के लिए, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिएगा, और आप इसको नोट भी करते चल जाइएगा। कितना सही होगा कितना गलत आप लोग ज़रूर से कॉमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।